तो धर्मराज ने कहा, जो भगवान के भक्त हैं वो कभी किसी भी काल में किसी भी स्थिति में मेरे दंड के पात्र नहीं है। पहले तो वो कोई पाप करते नहीं, और जाने अनजाने कोई भूल, कोई त्रुटि, कोई अपराध यदि उनसे बन भी जाए तो बोले भगवान का गुणगान उसको तत्काल नष्ट कर देता है। इस विषय पर पूर्व में भी चर्चा हुई थी कि भगवान का जो भक्त है, जो मनसा वाचा कर्मणा प्रभु के आश्रित है, शरणागत है, उस पर फिर कोई और नियम कानून नहीं लगता है। उसकी डोर तो फिर प्रभु के ही हाथ में है। जो करावे सोई करना, और नानक दास तेरी शरणा। और शरणागति का अर्थ भी यही है, मनसा वाचा कर्मणा आश्रय, सर्व त्याग पूर्वक एक भगवान के चरण कमलों का आश्रय। ये बात केवल कहने सुनने की न रहे, ये शब्द केवल गाने गुनगुनाने के न रहे। जो करावे सोई करना, जो करावे सोई करना, नानक दास तेरी शरणा। प्रभु डोरी हाथ तुम्हारे, प्रभु डोरी हाथ तुम्हारे, प्रभु डोरी हाथ तुम्हारे। फिर डोर भगवान के हाथ में है। फिर कर्म आदि का कोई बंधन शरणागत जीव के लिए नहीं है। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं, तुम कृपाल जा पर अनुकूला, ताहि न व्यापी त्रिविध भवसूला। और यहीं पहुंचकर जीव परम विश्राम पाता है, प्रभु के चरणों की शरण। कल इसी विषय पर हम चर्चा कर रहे थे। इसीलिए समस्त वैष्णवाचार्यों ने एक मत से शरणागति को, प्रपत्ति को ही परम धर्म स्वीकार किया है। जीव मात्र का धर्म यही है, मन वचन कर्म से भगवान के शरणागत हो जाए, और जो प्राप्य वस्तु है, जो इष्ट वस्तु है, उसको सहजता से, सुगमता से प्राप्त कर ले। मार्ग तो ज्ञान योग आदि का भी है, पर ध्रुवदास जी कहते कोई बिरला उतरत पार। क्यों? क्योंकि वहां जीव अपने बल से चलता है। और इसी प्रसंग में पूर्व में यह बात आई, भाई जो कर्म करेगा उससे कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार की भूल हो जाना, त्रुटि हो जाना बड़ा स्वाभाविक है। कल भी यही आपको निवेदन किया गया, क्योंकि जीव अपूर्ण है, उसकी सामर्थ्य, उसकी बुद्धि अपूर्ण है, उसका ज्ञान सदा ही अपूर्ण है। वो जो भी करेगा वो अपूर्ण नहीं होगा, और जो वो अपूर्ण करेगा उसमें भी कहीं ना कहीं कोई भूल, कोई त्रुटि प्रमादवश हो जाएगी। पूरा काम कभी बनेगा ही नहीं, और अपूर्ण से पूर्ण का अनुभव कैसे होगा? इसलिए भक्त मौज में रहता है। वो क्योंकि भक्ति में सबसे पहला भाव ही यही है, शरण में आया हूं प्रभु में, सर्व साधन शून्य हूं, आपकी शरण में आया हूं, अब जो करावे सो ही करना। फिर जिम्मेदारी भगवान लेते हैं। अब एक बात सोचो, जिस काम की जिम्मेदारी भगवान लेंगे उसको पूरा होने से कौन रोक सकता है? ये तो बड़ी सीधी सी बात है। जिस कार्य का दायित्व भगवान अपने ऊपर ले लें, उसको पूरा होने से, पूरा करने से कौन रोक सकता है? ध्यान रखना, हमारा किया कभी पूरा नहीं हो सकता, प्रभु का किया कभी अधूरा नहीं रह सकता। जीव का किया कभी पूरा नहीं होता। महाप्रभु कह रहे, पारा सरसुर इंद्र कलप कामिनी मन फंदा। कहां कहां तक पहुंच के फिर जीव गिर जाता है, फिर जीव गिर जाता है, जन्म मरण से मुक्त नहीं होता। और मैंने आपको यह निवेदन किया कि जीव का जो दुख है वो दरिद्रता नहीं है, व्याधि नहीं है, रोग नहीं है। जीव का दुख तो जन्म और मरण है ना, इस दुख से वो कभी मुक्त नहीं होता। ब्रह्मलोक तक भी पहुंच जाए, स्वयं धर्मराज ने ही कहा, बोले मैं ब्रह्मा इंद्र समस्त लोकपाल दिक्पाल सब देव उपदेव, बोले हम सब भगवान की माया के ही अधीन हैं।
वो जैसा हमको नचाती है वैसा हम नाचते हैं। अब इस सब बात का विचार करके देखो तो सबसे सुंदर, सबसे सरस और सबसे सुरक्षित स्थान कौन सा है? श्री जी तमरी शरण वल्लभ तमरी शरण, श्री जी तमरी शरण वल्लभ तमरी शरण, गिरिराज धरण श्री जी तमरी शरण, श्री गिरिराज धरण श्री जी तमरी शरण। धर्मराज आगे कह रहे हैं, ते देव सिद्ध परिगीत पवित्र गाथा, ये साधवः समदृशो भगवत प्रपन्नाः, तान्नोपसीदत् हरेर्गदया विगुप्तां, नैषां वयं न च वयः प्रभवाम दंडे। एक एक शब्द बहुत ध्यान से सुनना। धर्मराज कह रहे हैं, जो समदर्शी साधु, जिसके भगवान अपने हो गए, फिर उसका ना कोई और अपना है ना कोई पराया है। भगवान के नाते तो भाई सब अपने हैं, और शरीर के नाते तो शरीर भी अपना नहीं है। हमने प्रभु से संबंध स्वीकार किया है, कर लिया है, अब हम प्रभु को ही अपना मानते हैं। ये बात केवल कहने सुनने में नहीं होनी चाहिए, ये बात केवल कहने भर की ना हो। अगर प्रभु को अपना मानते हैं, फिर प्रभु के नाते तो भाई सब अपने हैं, फिर किसी से बैर विरोध क्यों है? और अगर प्रभु को अपना नहीं मानते हैं, फिर तो भाई शरीर के नाते विचार कर लो तो अपना शरीर भी नहीं है। कोई रोग आपको सूचना देकर नहीं आता, भाई तैयारी कर लो हम आ रहे हैं। कब तक रहेंगे आपके यहां पर, ये भी नहीं बताता है। आप कुछ और ही सोच रहे होते हैं, घट कुछ और ही जाता है, तेरे मन कुछ और है, करता के कछु और। मनुष्य क्या विचार करता है, क्या क्या सोचता है, अगले ही पल कैसी घटना घट जाती, सब कुछ हाथ से जाता हुआ प्रतीत होता है। शरीर के नाते देखो तो भाई फिर शरीर भी अपना नहीं है, और भगवान के नाते तो फिर सब अपने हैं। साईं के सब जीव हैं, कीड़ी कुंजर दोए। और अगर भगवान से संबंध बनाया ही नहीं है, फिर काय बात की भक्ति है और काय बात के भक्त हैं? और अगर भगवान से संबंध बनाया है, तो फिर ये बात आचरण में, ये बात व्यवहार में, ये बात अनुभव में आनी चाहिए ना। फिर किसी से बैर विरोध क्यों है? तभी कई बार आपको कहता हूं, भाई हमारी भक्ति कहने को भक्ति है, होने को नहीं है, कहने भर की भक्ति है। तो कहा कि जो समदर्शी साधु, प्रभु के नाते सब जिसके अपने हैं, सब में समान भाव रखता है, सब में सद्भाव रखता है। मैं सेवक सचराचर रूप राशि भगवंत। ज्ञान महात्म्य युक्त भक्ति शुद्ध भक्ति है। ज्ञान महात्म्य से युक्त, प्रभु के स्वरूप का ज्ञान हो। हमारे मंदिर में जो अर्चा विग्रह है, केवल वही भगवान नहीं है, वो वहां भी है और वो कहां नहीं है। क्या भगवान का स्वरूप है, क्या भगवान का स्वभाव है, कैसी भगवान की भक्ति की महिमा है, इस सब के बोध पूर्वक जब साधन किया जाता है, जब श्रवण कीर्तन आदि ये सब साधन किए जाते हैं, तब जीव के अंतःकरण का मार्जन होता है, उसको परम शांति का अनुभव होता है, तब उसको वस्तु प्राप्त होती है। और साधु वही जो समदर्शी हो, सर्वभूत पे दाया। हरि को भजन साधु की सेवा, सर्वभूत पे दाया। तो कहा जो समदर्शी साधु, भगवान को ही अपना साध्य और भगवान को ही अपना साधन मानकर। कल विराम के क्षणों में इसी बात पर चर्चा हुई थी ना, कि गुरुदेव ने नाम प्रदान नहीं किया है, गुरुदेव ने प्रभु को ही दिया है। नाम जो है कोई साधन नहीं है, नाम भगवान तक पहुंचने का कोई मार्ग नहीं है, नाम कोई विधि नहीं है जिससे भगवान तक पहुंचा जाएगा। नाम ही प्रभु है। राम नाम में राम को सदा विराजित जान। तो गुरु ने आपको प्रभु का ही दान किया है, उसने भगवान को दिया है। इसलिए कबीर कहते हैं, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए, नाम सुनाकर गोविंद से मेरा मिलन करा दिया है। किसी भी स्थिति में, किसी भी प्रकार से जीव इतनी सामर्थ्य अर्जित नहीं कर सकता कि अपने अपने बल से उसकी जिह्वा पर भगवान का नाम आ जाए। भगवान के नाम में भगवान है। सब प्रकार की मूर्तियों में एक भगवान की नाम मूर्ति भी तो है, एक उनकी मंत्र मूर्ति भी तो है।
वो नाम, वो मंत्र, वो गुरु ने आपको जो प्रदान किया है वो कुछ और नहीं है, वो साक्षात प्रभु हैं। और हमारे महाप्रभु जी ने नाम सेवा की परिपाटी विराजमान करके इसको प्रत्यक्ष करके दिखाया है। कहीं किसी भी प्रकार से नाम सेवा में हमारी न्यून बुद्धि नहीं होनी चाहिए। और आज तक यहां के रसिकों ने नाम सेवा को ही अपना सर्वस्व मानकर रस रीति का निर्वाह किया है, वस्तु का अनुभव किया है। सब लीला स्थलियों में महाप्रभु जी ने नाम सेवा ही तो विराजमान की। सेवा कुंज है, मानसरोवर है, महाप्रभु जी ने नाम सेवा ही तो विराजमान की। नाम प्रत्यक्ष प्रभु ही तो है। इसलिए मैंने आपसे कहा था, आपके यहां भले श्री विग्रह सेवा विराजमान हो, लेकिन हम हितोपासक है, ये हमारे आचार्य द्वारा स्थापित की हुई परिपाटी है, हमको इसका आदर करना चाहिए और बड़ी श्रद्धा और बड़े भाव के साथ नाम सेवा विराजमान करके और उसमें अपने मन को रमाने का प्रयास करना चाहिए। नाम प्रत्यक्ष प्रभु है। भगवान ने वो विग्रह हमको कृपा करके प्रदान किया है। कल यही तो मैं आपसे कह रहा था, भगवान ने विचार किया, भाई जीव तो किसी भी प्रकार से मुझ तक नहीं आ सकता। कहा रस खान भय संपत्ति सुमार महा, कहा तन जोगी है लगाए अंग छार को, कहा साधे पंचानल, कहा सोए बीच जल, कहा जीत लियो राज सिंधु आर पार को। कुछ भी कर ले, कितने भी उछल कूद कर ले, पर भाई आकाश में लगा फल थोड़ी तोड़ लेगा। कोई कितना भी ऊंचा क्यों ना कूद ले, आकाश तक थोड़ी पहुंच जाएगा। तो भगवान ने विचार किया, भगवान ने कृपा की, करुणा की, भाई ये तो बेचारा कभी किसी भी स्थिति में मुझ तक नहीं आ सकता, और मुझ तक आए बिना इसका दुख दूर नहीं होगा, मुझ तक आए बिना इसका जन्म मरण रूपी दुख दूर नहीं होगा। भगवान को दया आई, भगवान उतर आए, भगवान उतर आए, नाम के रूप में हमको प्राप्त हुए। तो नाम साधन नहीं है, नाम साध्य है। पुण्य पूर्ण होता है तब भगवान नाम मिलता है, भगवान नाम में प्रीति रति होती, जब कुछ पाना शेष नहीं रहता। हमने तो भजनानंदी संतों का अनुभव सुना, उनको दर्शन की भी इच्छा नहीं है, उनको दर्शन की भी इच्छा नहीं है, उनको भजन में ही आनंद है। जो सुख पायो राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। उनको भजन में ही सुख है, भजन में ही आनंद है। अरे बैकुंठ जा रहे हैं, भगवान का दर्शन ही तो होगा, भगवान के साथ उठेंगे, बैठेंगे, खाएंगे, पिएंगे, सब होगा ना। पर वो कह रहे जो सुख है सत्संग में, सो बैकुंठ ना होए। तो ये जो नाम का भजन है, कीर्तन है, ये जो सत्संग सेवा सुमिरन हमको मिला है, ये कोई साधन मात्र नहीं है। इसको साधन समझना, इसकी अवज्ञा करना है, इसकी अवहेलना करना है। यही साधन भी है, यही साध्य भी है। तो कहा जो समदर्शी साधु भगवान को ही अपना साध्य और भगवान को ही अपना साधन दोनों समझकर उन पर निर्भर हैं। देखो भक्ति का जो प्राण है ना, वो यही है, भगवद आश्रय। श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु बार बार यही बात कहते हैं, परवर्ती आचार्यों ने भी यही बात कही, सर्व त्याग पूर्वक भगवान का आश्रय। रैदास जी महाराज दोनों हाथ जोड़ जोड़ कर यही मांगते हैं, मन क्रम वचन तुम्हारी आशा। मैं अपना मन हरि सो जोरो, हरि सो जोर, सर सो तोर्यो, मोहि मन क्रम वचन तुम्हारी आशा। ऐसी भक्ति करे दासा। तो एक बात तो ये हुई, भगवान ही साधन भी है, साध्य के रूप में भी भगवान है, साधन भी भगवान है। और एक बात, मुंह से भया न हो, हृदय से इसको स्वीकार कर लो कि मैं सभय अंग गुणहीन हूं और ताको जतन न कोई गुण ऐसा नहीं है मुझ में प्रभु जिससे आपको रिझा सकूं। ना मैंने कुछ है किया, ना मुझसे कोई सत्कर्म कभी बन पड़ा है, और ना ही आगे कभी बन पाएगा।
मुझ पर कृपा करने के लिए तो हे नाथ आपको अपनी ओर ही देखना पड़ेगा, आपको अपना ही विरध विचारना पड़ेगा। हम तो डंके की चोट पर ये स्वीकार कर रहे हैं कि मोसो ना बिगाड़ बे को, मैं तो आपका भी बना बनाया काम बिगाड़ रहा हूं। आपने तो काम बनाकर ही भेजा, मनुष्य का शरीर देकर मुझे इस पवित्र भारत भूमि पर भेजा, संतों का संग दिया, सत्संग में बैठाया, मैं तो आपका बनाया हुआ काम भी बिगाड़ रहा हूं। ये बात दूसरी, आपका बनाया काम कोई बिगाड़ नहीं सकता, और हम तो अपनी ओर से पूरा प्रयास कर रहे हैं। तो मोसो ना बिगाड़वे को, तो सोना सवारवे को। हे प्रभु, मेरे जैसा कोई बिगाड़ने वाला नहीं है, आपके जैसा कोई संवारने वाला नहीं है। आपको अपनी ओर ही देखना पड़ेगा, आपको अपना ही विरध विचारना पड़ेगा। उस दिन श्री गोरीलाल कुंज वाले महाराज जी जब पधारे तो इसी एक पद की चर्चा उन्होंने की, बड़ा सुंदर पद, कि श्याम हो तुम्हारे गले परो। बोले हे प्रभु, मैं तो अब आपके गले पड़ गया हूं, अब मेरा निर्वाह तो आपको करना ही पड़ेगा। श्याम हो तुम्हारे गले परो। ठाकुर जी ने पूछा, कोई भाई कोई गारंटी लेने वाला है तुम्हारी? तुम्हारी फाइल खोलकर देखें, कुछ विचार करें, कोई गवाह, कोई गारंटी देने वाला है? तो रोते रोते कहते, प्रभु मैं सभय अंग गुणहीन हूं, आपके अतिरिक्त कोई भी नहीं है, केवल आप हैं, सदा सर्वकाल में मेरे केवल आप ही हैं, आपके अतिरिक्त कोई नहीं है, कोई भी नहीं है। बस ऐसा आश्रय हो, इसको कहते हैं सर्व त्याग पूर्वक, मनसा वाचा कर्मणा, केवल भगवान का आश्रय। दूर तक हमारा कोई नहीं है प्रभु, आप ही हैं। हमारी हरि तुम ही सो सुधरेगी, तुम ही सो सुधरे। और सच्चे हृदय से कोई ऐसा आश्रय लेकर देखे, भगवान को कहीं से आना थोड़ी है, उनको आने में देर लगेगी, कोई ऐसा आश्रय लेकर देखे। बहुत जन्म हम जन्म बिगारे, अब हूं बिगड़ परेगी, हमारी हरि तुम ही सो सुधरेगी। हे प्रभु, किसी भी साधन में ऐसी सामर्थ्य नहीं है जो मुझ जैसे दीनहीन पतित का उद्धार कर सके। मुझ जैसे का उद्धार करने के लिए आप जैसा कोई सर्व समर्थ चाहिए, आप जैसा कोई कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम चाहिए। सूरदास जी अपने एक पद में कहते हैं, बोले मुझ जैसे का उद्धार कौन करेगा, नरक भी जिसको देखकर द्वार बंद कर ले। बोले सब साधन तो मुझे दूर से ही प्रणाम कर देते हैं, बोले हमारे पास मत आना, ये जो तुम्हारा रोग है बोले इसकी औषधि हमारे पास नहीं है। तो मुझ जैसे सर्व साधन शून्य का कल्याण तो हे सर्व समर्थ प्रभु आप ही कर सकते हो ना। फिर ऐसा दैन्य भगवान को विवश करता है। और जब संत कह रहे ना तुम ही सो, अरे कोई विकल्प नहीं है प्रभु मेरे पास, अभी आपके हाथ में है, हम तो आपके द्वार पर आकर बैठ गए हैं। इसलिए महाराज कह रहे सब द्वारन को छाड़ के गए तिहारो द्वार, बाह गहे की लाज ऐस गोविंद दास तुहार। हमारे प्रभु साधन भी आप हैं, साध्य भी आप हैं। और यहां धर्मराज कह रहे जो इस प्रकार भगवान पर निर्भर हैं, निर्भर। अच्छा एक बात मैं यहां कहूं कि ऐसी निर्भरता जैसा भजन कराती है वैसा कोई और साधन करा ही नहीं सकता। जो इस प्रकार निर्भर है ना भाई, वो भजन के अतिरिक्त और कुछ करता ही नहीं, उससे भजन के अतिरिक्त और कुछ होता ही नहीं। वो इस प्रकार भगवान पर निर्भर है। कहा ना मैंने आपसे कि जो काम भगवान बनाना चाहे उसको कौन बिगाड़ सकता है? कौन मिटाए उसे जिसको राखे पिया। अब भगवान चाहे आप भजन करो, आप कुछ और कैसे कर लोगे? तो जो प्रभु पर निर्भर है, सर्वथा निर्भर है, ईमानदारी से, कहीं दूर तक किसी का आश्रय नहीं, वो तो भजन के अतिरिक्त और कुछ करेगा ही नहीं। और यहां धर्मराज कहते ऐसे प्रभु पर सर्वथा निर्भर भक्तों की महिमा क्या है। कह रहे बड़े बड़े देवता और सिद्ध उनके पावन चरित्रों का प्रेम से गान करते हैं, वो देवताओं के द्वारा पूजित हैं।
वो सुरमुनि वंदित हो जाते हैं जो इस प्रकार भगवान पर आश्रित भक्त हैं। कितने उपाय किए हिरण्यकश्यपु ने, पर प्रहलाद जी कहते हैं भाई मारने वाले के हाथ 2 हैं, बचाने वाले के हाथ 1000 हैं। अपना हरि है 1000 हाथ वाला। इसी भाव के धरातल पर कबीर जी ने यह बात कही है, भला भया मेरी माला टूटी, भला भया मेरी माला टूटी, ओ मैं राम भजन से छूटी, मेरे सर से टली बला, मेरे सर से टली बला। इसी भाव के धरातल पर परम संत श्री मलुकदास जी महाराज कहते हैं, माला जपूं न कर जपूं, मुख से कहूं न राम, सुमिरन मेरा हरि करे, मैं पायो विश्राम मलुका, मैं पायो विश्राम। कभी भूल से भी ऐसा लगे ना हम भजन करते हैं, कान पकड़ लेना, जीव भगवान का भजन कर सकता है। तुलसीदास जी कह रहे, अरे कहां तू कहां वृंदा विपिन। आहा, महाप्रभु जी की वाणी का एक बार चिंतन करो कि ये जो जिह्वा पर आपका नाम आ रहा है, अरे महिमा एश वृंदावन सी, तो वृंदावन की महिमा है। क्वासौ राधा निगम पदवी दूरगा, आगम निगम जिसका स्पर्श नहीं कर पाते। कुत्र चासौ कृष्णस्तस्या कुछ कमलयोर अंतर रैकांत वासा, कहां हम तुच्छ पतित अधम, सदा निंदित गर्हित कर्म करने वाले, सदा पापमय चिंतन में लिप्त रहने वाले, हम आपका भजन करेंगे? हमसे आपका भजन हो पाएगा? ये तो प्रभु यहां तक आए हैं, ये आपकी कृपा है। इसलिए तो बार बार आपसे कहता हूं भाई, जो यहां तक लाया है वही आगे ही लेकर जाएगा भाई, वही पहुंचाएगा अगर कहीं पहुंचाएगा तो। मुझसे भयान होगा साहेब लेत लेत है आप ही, पलटू पलटू शोर, पलटू पलटू शोर। और कुछ ऐसा ही प्रसाद भगवान की भक्ति प्रदान भी करती है। आप देखिए क्या महिमा है काकभुसुंडी जी की। वो तो प्रत्यक्ष है, माया काल से परे, काल को जीत लिया। स्वयं गरुड़ जी आश्चर्य में पड़ गए कि ऐसा भी कोई हो सकता है, क्योंकि जो जन्मा है उसकी मृत्यु तो निश्चित है। आप अब तक शरीर धारण किए हैं, ऐसी कौन सी विद्या, ऐसा कौन सा बल आपके पास में है। गरुड़ जी भी आश्चर्य में पड़ गए। भगवान शंकर जिनको अपना सखा कहते हैं, उन काकभुसुंडी जी की महिमा साधारण है। लेकिन जब गरुड़ जी को कथा सुनाई तो गरुड़ जी को कहते हैं, आप मेरी ओर देखिए, मैं सब अंगों से गुणहीन या किसी भी प्रकार से योग्य हूं। बोले ये तो भगवान ने, उनका स्वभाव ऐसा है, भगवान ने मेरी महिमा बढ़ाने के लिए आपको मेरे पास में भेज दिया। उन्होंने कहा गरुड़ जी आपको किसी भी प्रकार से कभी मोह नहीं हो सकता, आप तो विशुद्ध ज्ञान का स्वरूप हैं, आप भगवान के वाहन हैं, अब आप तो भगवान को धारण करने वाले हैं, क्या आपको भी कभी किसी प्रकार से मोह हो सकता है? आज धन्य मैं धन्य अति। काकभुसुंडी क्या कह रहे हैं? अरे एक बात ध्यान रखना, सत्य स्वरूप प्रभु जिनके हृदय में विराजमान होते हैं वो कभी मिथ्या भाषण नहीं करते। हम लोग तो झूठा मूठा ही कहते रहते हैं, नहीं नहीं हम तो कुछ नहीं है, हम तो दीनहीन हैं। भीतर भीतर अहंकार हिलोरे ले रहा होता है, दैन्य भी दंभ है। पर भगवान के भक्त ऐसे नहीं होते, उनका तो एक एक शब्द ब्रह्म ही है। वो काकभुसुंडी कह रहे हैं, आज धन्य मैं धन्य अति, यद्यपि सब विधिहीन, निज जन जाने राम मोहे, संत समागम दीन, संत समागम दीन। तो धर्मराज ने कहा, अरे ऐसे भगवान के भक्त जो मन वचन कर्म से प्रभु के ही हैं, जिनके रोम रोम में, जिनके प्रत्येक भाव में, जिनकी प्रत्येक श्वास में, जिनके प्रत्येक चिंतन में प्रभु के नाम रूप लीला के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। अरे अरे बड़े बड़े देवता, बड़े बड़े सिद्ध उनके पावन चरित्रों का गान करके पवित्र होते हैं। तीनों लोकों का मंगल करने वाले ऐसे भगवान के भक्त हैं। और धर्मराज ने कहा कि भगवान की जो गदा है
कौमोद की गदा है, बोले वो सदा उनकी रक्षा करती रहती है। बोले आगे से कभी भूल कर भी उनके पास मत चले जाना। यहां धर्मराज कह रहे हैं, बोले भूल कर भी फटक मत जाना कहीं उनके पास। और निर्णय देते हुए धर्मराज कहते हैं, भगवान के भक्तों को दंड देने की सामर्थ्य ना तो हम में है और ना साक्षात काल में। जो तेरे रंग राते स्वामी, जन्म मरण दुख नासा तिनका, जन्म मरण दुख नासा। तेरी बख्शना मिटे कोई, तेरी बख्शना मिटे कोई, सतगुरु का दिलासा मेरे राम राय। तू संता का संत तेरे, तानानयध्वमसतो विमुखान् मुकुन्द, पादारविन्द मकरन्द रसादजस्रम्, निष्किञ्चनैः परमहंस कुलैरसज्ञैर्, जुष्टाद्गृहे निरयवर्त्मनि बद्ध तृष्णा। बड़े बड़े परमहंस उस दिव्य अनिर्वचनीय रस के लोभ से, बोले संपूर्ण जगत शरीर आदि से अपनी अहमता ममता हटाकर, यहां धर्मराज एक प्रकार से ये बता रहे, अगर भजन के रस का आस्वादन करना है तो बोले क्या विधि है। बोले इस शरीर संसार से अपनी सारी अहमता ममता हटाकर, और सबसे महत्वपूर्ण बात बोले अकिंचन होकर, छोटे होकर। बड़ा न जाने पाए हैं साहिब के दरबार, बड़ा न जाने पाए हैं साहिब के दरबार। बोले द्वारे ही पे लागी है सहजो मोटी मार। ब्रह्मा शिव भी ब्रह्मा शिव होकर लीला में प्रवेश नहीं कर सकते। ब्रह्मा को ब्रह्मत्व और शिव को शिवत्व छोड़ना पड़ता है लीला में प्रवेश करने के लिए। इसी बात से तो रुष्ट हो गए थे श्री महाप्रभु जी। अरे तू वृंदावन में बड़ा आदमी बन के आता है, नाहरमल जी से कहा। सेवा के कार्य को किसी और से कराने के लिए कह रहा है, तू वृंदावन में बड़ा आदमी बनकर आता है, निष्किंचनों की भूमि है। यहां का जो स्वामी है वो सेवक बन के रहता है। बैठो पलोटत राधिका पायन, वो अपनी सारी प्रभुता सारा ऐश्वर्य छोड़कर इन कुंज गलियों में श्री प्रिया जी के चरण चिन्हों का अन्वेषण करता, उन चरण चिन्हों को खोजता, उन चरणों की धूलि को अपने मस्तक पर लगाता डोलता है, और तू यहां पर बड़ा आदमी बनकर आता है। तभी कबीर कहते हैं, हारे को तो हरि मिले जीता जम के द्वार। और छोटा भी कितना छोटा, सेवक जी कह रहे तृणते नीच अपन को कहे, तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना। तृणादपि सुनीचेन, सब हमसे बड़े हैं भाई, सब हमसे बड़े हैं, सब हमसे ज्यादा ज्ञानी हैं, सब हमसे अधिक बुद्धिमान हैं। तभी कुछ दिन पहले आपसे कह रहा था, मैं बहुत संभल कर आता हूं, कहीं एक क्षण के लिए भी मेरे मन में यह भाव ना आने पाए कि मैं आपको उपदेश दे रहा हूं। ना बाबा ना, हमसे सब बड़े हैं। शुरू शुरू में ऐसा लगता था, हम दे रहे हैं उपदेश, हम सिखा रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं। फिर जब वृंदावन धाम में आकर पढ़े तो धाम की महिमा तो यही है, रज छाणे रज पाई है, रज पाए रज जाए। वृंदावन धाम की जो रज है उसकी महिमा आश्चर्यमयी है। फिर धाम की कृपा से, संतों की कृपा से थोड़ा ये समझ में आया, भाई अगर भजन का रस पीना है, अगर भजनानंद लेना है, फिर रास्ता ये नहीं है। हम तो उल्टे रास्ते जा रहे थे। ऐसे भी कह दिया है किसी ने संसार में कि मिटा अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहे, दाना खाक में मिलके गुले गुलजार होता है। इतनी बात तो यहां भी समझ आ जाती है किसी को। तो हमको एक बात समझ में आ गई, भाई महाराज बनकर ये रस नहीं पिया जा सकता है। जब व्यास जी वृंदावन आए, श्री महाप्रभु जी के शरणागत हो गए। अब देखो 52 राजाओं के गुरु हैं,
ओरछा नरेश के राजगुरु हैं, सकल शास्त्र निष्णात हैं, सब प्रकार की विद्याओं से संपन्न हैं, वेद पुराण में पारंगत हैं, सब कुछ है। पर जब वृंदावन आए, जब वृंदावन की रज पाई, जब वृंदावन का रस पाया, तो व्यास जी अपनी वाणी में ही कहते, बोले अब व्यास ही बांभन जिन गिनो। अरे भाई हम ब्राह्मण नहीं है, अब हमारा परिचय क्या है? बोले हरि भक्तन के दास। ये रस तो इसी प्रकार पाया जा सकता है। तब ये बात थोड़ी समझ में आई, भाई हम तो गलत रास्ते जा रहे थे, फिर यू टर्न लिया वहां से। ये श्री जी की बड़ी कृपा हुई, नहीं तो कभी कभी तो ऐसा होता है आदमी हाईवे पर गाड़ी दौड़ाता ही चला जाता है और बड़ी देर तक यू टर्न होता ही नहीं, होता है ना ऐसे। श्री जी ने बड़ी कृपा की, हमको समय पर यू टर्न दिला दिया, तो गलत रास्ते जा रहे थे। भजन का आनंद पाने का मार्ग वो नहीं है भाई। यहां तो बड़े हुए और मरे। अच्छा, और संसार आपको क्या देगा बड़प्पन के अलावा? झूठी बढ़ाई करेगा, लोग बढ़ाई दे दे हाकत, आप ऐसे आप ऐसे आप वैसे। और संत कह रहे चलत दुखित है गैल, भीतर से व्यक्ति दुख पा रहा है, परेशान हो रहा है, कष्ट झेल रहा है, पर लोक संग्रह और लोक रंजन के लिए फिर अब एक बार धर दिया उस ओर पर, सब करना पड़ता है। रोम रोम कृतज्ञता से भी भर उठता है, और कभी एक क्षण के लिए भी अगर विचार करूं तो थोड़ा सा भय भी लगता है कि एक भी निर्णय अगर ऐसा वैसा ले लिया होता तो आज जीवन कहां पहुंच गया होता। तभी उसके गुण उपकार का पा सकूं नहीं पार। सच में भगवान पल पल संभाल करते हैं, और भगवान ही संभाले तो जीव संभलता है भाई, अपने बल अपनी बुद्धि से नहीं संभलता है। तभी बात समझ में आई कि बड़ा होकर ये रस नहीं पाया जा सकता। ऊंचे आसन पर बैठकर भजन का आनंद नहीं मिलता, और सब रसिकों ने अपने आचरण से इसको प्रकट प्रत्यक्ष करके दिखाया है। कभी कभी भूल से भी मेरे मन में यह भाव ना आ जाए कि मैं आपको उपदेश दे रहा हूं। नहीं, उपदेश नहीं दे रहा हूं, आप और मैं मिलकर आप हमको कीर्तन का अवसर देते हो, आपका बड़ा बड़ा धन्यवाद है। इसीलिए आते जाते आपके हृदय में बैठे प्रभु को प्रणाम करता हूं। आपकी कृपा से हमको ये कीर्तन का अवसर मिल रहा है। आपके रूप में प्रभु ऐसे ही हम पर कृपा करते रहें, और इस जीवन में इन श्वासों से ये भगवत गुणानुवाद होता रहे। तो भगवान का गुण गा रहे हैं। नाम ध्याए महासुख पाया, हरि गुण गाए मेरा मन सितलाया। गुरुपुरै वजी वधाई, नानक जिता बिखाड़ा जी जंत सब तेरा, जीव पिंड सब तेरा, और कहो नानक सब तेरी वड्याई, कोई नाम न जाने मेरा। हाँ, ये प्रभु के गुणानुवाद की महिमा है भाई। वो सबसे बड़े हैं, उनका गुण गाने वाला सहज में ही बड़ा हो जाता है। ये प्रभु के गुणगान की महिमा है।